संस्कृत के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 में 1 से लेकर के 15 तक बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे, तो वह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। और आइए बात करते हैं इसके बाद कि आपको कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो यह रहा 16 नंबर प्रश्न से, और देखिए यह प्रश्न जो है वह 2018 की एनुअल परीक्षा में भी पूछा गया है। और आपकी इसके पहले वाले जो वीडियो में आपको हम बताए हुए थे कौन कौन से क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि कौन कौन सा प्रश्न था। तो ध्यान से देखिए, ये आपका पार्ट 1 है और पार्ट 1 में आपको हमने बताया था कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, जो कि 2019 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपको बताए थे जो कि 2019 में यह भी पूछा गया था कि मंगल पाठ के 5 वाक्यों में क्या परिचय दीजिए। उसके बाद आपसे एक और प्रश्न पूछा गया है 2018 में कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया था कि 2018 में पटना के कैमूरी महोत्सव कब मनाया जाता था। उसके बाद आपसे ये भी पूछा गया था 2018 में ही कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हमने पहले बता दिया है, तो क्वेश्चन आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लग रहा है। आइए फटाफट जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न कह रहा है कि आलासाला में आग लगने पर क्या हुआ था। तो ध्यान दीजिए, आलासाला में आग लगने पर लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग जो थे वह भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी थे, वो भी भाग गए। इस प्रकार सच्चे आलसियों की क्या हुई थी, पहचान हुई थी। तो अगर आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि आलासाला में आग लगने पर क्या हुआ था, तो आप बता दीजिएगा कि आलासाला में जब आग लगाई गई तो जितने भी धूर्त लोग थे वो भाग गए। उसके बाद से जो उसमें कुछ आलसी लोग, जो बनावटी लोग थे, वो भी भाग गए थे। इस प्रकार क्या हुई, सच्चे जो आलसियों थी उसकी पहचान कर ली गई। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए, प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है और 2014, 18 और बोर्ड मॉडल भी है, यानी कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट ये सभी प्रश्न है। तो एक एक करके सभी वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि आलसी 4 पुरुष जब आग से घिर गए तो एक ने कहा कि यह कैसा कुल्हाल है, दूसरे ने कहा शायद घर में आग लगी हुई है, तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है क्या जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे, चौथे ने कहा अरे वाचालक कितनी बातें करते हो, चुप तो हो जाओ। ऐसा सुनकर नियुक्त पुरुषों ने मान लिया कि ये 4 वास्तविक आलसी हैं। उनके बाल पकड़कर उन्होंने क्या किया, आग से उनको बाहर खींच लिया और इसी के कारण जो है उन्होंने आलसी की पहचान की और इसलिए उन्होंने बाहर कर लिया। जब उनको पता चल गया कि यही 4 जो है वह आलसी पुरुष है तो उन्होंने क्या किया, बाहर कर लिया। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने बाहर किया। तो जो लोग आग को लगाए हुए थे, है ना, उन्होंने क्या किया, जो नियुक्त पुरुष थे जो वहां पे आग लगाए हुए थे, देख रहे थे कि कौन जो है वह वास्तव में आलसी है। तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने ही क्या किया, उन लोगों को बाहर किया। और क्यों निकाला, तो उन लोगों को पता चल गई कि यही लोग 4 जो लोग हैं वह काफी आलसी है, कि आग लगी हुई है तभी ये लोग नहीं भाग रहे हैं। तो इस प्रकार आलसियों की पहचान कर ली गई। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए, अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि आलासाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली थी, और यह क्वेश्चन 18 में पूछा गया था। चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आलासाला के कर्मचारियों ने देखा कि नकली आलसी भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जब आलसियों को भोजन देने के लिए जब कहा गया तो उसमें क्या हुआ कि कुछ आलसी जो लोग थे, ऐसे बनावटी आलसी जो लोग थे, उन्होंने भी क्या किया कि वहाँ पे जो कर्मचारी थे उन्होंने भी आलसी रूप धारण कर लिया और भी भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिए। अतः उन्होंने विचार किया कि सही आलसियों की परीक्षा ली जाए। अतः उन्होंने आलासाला में क्या लगा दी, आग लगा दिया। आग लगते ही सभी नकली जो आलसी थे वो तो भाग गए, परंतु 4 आलसी ऐसे थे जो नहीं भागे। उनको राजा के कर्मचारियों ने बाल पकड़कर खींच लिया। इस प्रकार जो आलसियों की पहचान हो गई और यही कारण था कि आलसियों की परीक्षा ली गई कि वाकई में 100% जो आलसी है वो आलसी कौन है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 17 और 19 में भी पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, अथवा विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तथा अलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखिए। ये देखिए, जो प्रश्न आपको दिया जा रहा है, जो आपको 2-2 प्रश्न करके दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि क्वेश्चन को बदल करके पूछा जाता है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यान से देख लेनी है कि एक ही प्रश्न को किस ढंग से पूछा जा रहा है, किसी और भी ढंग से पूछ दिया जाता है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखनी है। आइए बात करते हैं इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखिए,
कह रहा है कि विद्यापति मैथिली के कवि थे। इस ग्रंथ में 4 आलसी पुरुषों की कहानी है। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एवं एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं भी दी गई है। अलस कथाएं में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है और इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। देखिए, कभी भी हम लोगों को किसी भी काम में आलस नहीं रखना चाहिए, आलस को हम लोग को दूर भगा देनी चाहिए। और इसीलिए ये जो क्वेश्चन है और ये जो चैप्टर है आपके परीक्षा में पूछा जाता है और आपके पाठ में दिया गया है, जैसे कि आपके अंदर जो आलस है वो आलस को दूर आप भी कर दें। चलिए, अगला है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। तो देखिए, आपके अंदर भी अगर किसी प्रकार की आलस है, आपको भी पढ़ने का मन नहीं लगता है, तो आलस को भगाइए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि काफ़ी कम समय वो बचा हुआ है। और दिन रात अगर हम लोग इतना मेहनत कर सकते हैं, हम इतना मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, तो आपको भी चाहिए कि आप भी मेहनत बढ़िया से करें, है ना। चलिए, तो सारी वीडियो देखिए एक एक करके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो फिर नहीं मिल पाएगी। आगे बताया जा रहा है इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिए कि संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी बौद्धिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में क्या है, अमर है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा आपके परीक्षा में कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, तो आप इसे जरूर बना दीजिएगा। आगे बात करते हैं। अगले जो प्रश्न है वो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 15 में, 16 में, 18 में पूछा गया था। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न जो है आपका, थोड़ी सी जूम कर देते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन कीजिए, है ना। चलिए, तो यानी कि महिलाओं का जो योगदान है संस्कृत साहित्य में वह क्या है, इसके बारे में बताना है। तो ध्यान से समझिए। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। इससे स्पष्ट है कि लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण क्या है, योगदान है। तो जब भी आपके परीक्षा में यह प्रश्न आएगा, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो फटाफट से ये लिख दीजिएगा परीक्षा में। तो इसका स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए, या वीडियो का स्टॉप करके लिख लीजिए, जैसे भी करके याद कर लीजिए, या 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप जाइएगा परीक्षा में तब आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि सर बताए हुए थे और हमने नहीं पढ़ा। तो ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए। सारी वीडियो को देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको बताते हैं हम, सारे क्वेश्चन कहाँ, आपके मॉडल पेपर, पिछले सालों का क्वेश्चन बैंक जो होता है वो सबसे यार लिया गया प्रश्न होता है और टाइप करके आपको बताया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि संस्कृत में पंडित छामाराव के योगदान का वर्णन कीजिए, और 2018 में देखिए पूछा गया था प्रश्न, है ना। चलिए, तो संस्कृत में पंडित छामाराव के योगदान का क्या वर्णन है उसके बारे में जानिए। देखिए, संस्कृत काल में लेखिकाओं में पंडित छामाराव का नाम प्रसिद्ध है। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विद्वता का जीवन चरित्र यानी कि शंकर रचित को पूरा किया। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषदयामा तथा ग्राम ज्योतिष जैसे अनेक ग्रंथों को लिखा। ये सभी लेखन इनके उदारपूर्ण योगदान का क्या है, परिचारक है। तो आपके परीक्षा में ये आएगा, तो फटाफट से ये चीज आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, नहीं तो लिख लीजिए वीडियो का स्टॉप करके। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न हम सभी का कह रहा है 23 नंबर प्रश्न कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। सभी जनों की जो देशभक्ति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, 2019 में पूछा गया था। काफी बढ़िया प्रश्न है। देखिए, सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णता से भूल करके राष्ट्रीयता होनी चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश भी सुरक्षित रहेगा। यानी कि हम लोग को सभी के पास क्या हो, प्रेम की भावना हम सभी के पास रहनी चाहिए, है ना। तो ये सभी जनों के पास क्या होनी चाहिए, देशभक्ति ही होनी चाहिए, है ना। और इस प्रकार से देशभक्ति होनी चाहिए। तो आपके परीक्षा में आएगा, तो फटाफट से ये चीज आप लिख दीजिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए, और जितना भी वीडियो नहीं देखे इस चैनल से, सभी वीडियो एक एक करके सभी वीडियो जरूर देखिएगा। और आपको लगातार क्लास चलाई जा रही है, पूरे दिन आपकी क्लास चल रही है, आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होगा, या आप चेक करते रहिए और वीडियो आप देखते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। और ये देखिए 2011 में भी पूछा गया था, ध्यान देंगे। बताया जा रहा है कि इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद्य तथा
3 आधुनिक पद्य दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए क्या करते थे, तरसते थे। इतना ज़्यादा इसे महत्व दिया गया था हमारे भारतवर्ष को, हमारे भारत देश को, कि यहाँ पे आप तो जानते हैं कि देवता लोग भी यहाँ पे आने की क्या इच्छा रखते थे। ये सारी चीज़ें अगर कहानी सुन भी लेते हैं ना तो बढ़िया से परीक्षा में लिख दीजिएगा। बस हमारे एक एक बातों को अगर ध्यान में बैठाते हैं, शांत जगह बैठ करके सुनते हैं, तभी समझ में आएगा, है ना। चलिए अब आगे बताया जा रहा है कि इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निवारण इन पद्यों में क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। जब आप भारत महिमा पाठ जो पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये सारी जानकारी दे दी गई होगी। फिलहाल आप यहाँ पे जान जाइए यहाँ पे क्या चीज़ आपको लिखना होगा। अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्य में क्या दे दीजिए, परिचय दे दीजिए, तो आप ये लिख दीजिएगा। ये 11 में पूछा गया था, ध्यान देंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषताओं पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। ये 2019 में पूछा गया था। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। बताया जा रहा है कि भारत महिमा पाठ में भारत भूमि का वर्णन अप्रतिम है। यहाँ धर्म जाति का भेद किए बिना विभिन्न लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। यह भारत शोभनीय और संसार का गौरव है तथा यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ देवता लोग भी अवतरित होने के लिए क्या करते हैं, इच्छा रखते हैं। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देवता लोग भी आने के लिए क्या करते हैं, इच्छा रखते हैं। तो ये प्रश्न आएगा तो फटाफट से ये चीज़ आप लिख दीजिएगा फटाफट तरीके से, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये 2019 में भी क्या पूछा, ये प्रश्न को पूछा गया था। तो ये आज की इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि 25 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए मात्र 2 पार्ट में। इसी तरह सभी हम लोग पार्ट करेंगे, सभी सब्जेक्ट का लगातार क्लास चल रही है बाबू, एक भी क्लास ना छोड़े, सारी वीडियो एक एक करके देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्लेलिस्ट में जाकर के या इस वीडियो में जाकर के हमारे चैनल के वीडियो में जाकर के ढूंढ के एक एक करके सभी वीडियो देखिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए, नहीं तो वीडियो नहीं मिलेगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। फटाफट करेंगे, लाइक करेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारी वीडियो आप जरूर देखिएगा।